नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो निष्ठा 2.0 जो एलटी और लेक्चरर और प्रधानाचार्यों की ट्रेनिंग चल रही है उसका मॉड्यूल 9 व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। इस वीडियो में मैंने अलग अलग सेट में आने वाले सभी 40 प्रश्नों को हल किया है, जिसका अध्ययन करके आप अपने सेट में आने वाले 20 प्रश्नों को हल कर सकेंगे। दोस्तों, यदि आपको दीक्षा ऐप या निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित कोई समस्या है या कोई क्वेरी है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो किसी अन्य के माध्यम से मिला है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नोत्तरी। योग्यता एक डैश और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है। राइट आंसर है अवलोकनीय। वे चुनौतियां जिनका सामना वीईटी को करना पड़ता है। नंबर एक, समाज में वीईटी की नकारात्मक धारणा और छवि। नंबर दो, हितधारकों के बीच जागरूकता की कमी। नंबर तीन, कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच असमानता। नंबर चार, योग्य और पेशेवर रूप से प्रशिक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षकों की कमी। तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है वो 1, 2, 3 और 4 है, यानी चारों ऑप्शन सही हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NANS के तहत प्रशिक्षण डैश होते हैं। राइट आंसर 1। NEP 2020 के अनुसार किस मॉडल का उपयोग विद्यालय में कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा ताकि अन्य विद्यालयों को हमें सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी जा सके। इसका राइट आंसर है हब और स्पोक के अनुसार। व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसायों और कैरियर विकल्पों के बारे में सहायक होगी। राइट आंसर जागरूकता। कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक डैश दृष्टिकोण पर केंद्रित है। राइट आंसर है परिणाम आधारित। NQR के लिए खड़ा है, यानी NQR की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए डैश की सिफारिश की गई है। राइट आंसर है क्रेडिट आधारित ढांचा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है 2012 में। NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है, उस राइट आंसर है मानक। देश भर में उद्योग या नियोक्ता द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यता की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। राइट आंसर VET के कौशल मानकों का वितरण। डैश शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर शिक्षार्थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है, जो रटने की मौजूदा संस्कृति से आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सीखने और सीखने पर केंद्रित है। राइट आंसर करते हुए। कक्षा 10 और 12 के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाह्य मूल्यांकन डैश द्वारा लिया जाना है। राइट आंसर क्षेत्रीय कौशल परिषद। दोस्तों, इस मॉड्यूल से संबंधित गतिविधियों पर आधारित एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा डैश शुरू की जाएगी। राइट आंसर 6 से 8। कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल और डैश हरित कौशल शामिल है। राइट आंसर है उद्यमिता कौशल।
व्यावसायिक डैश छात्रों को यह समझने में मदद मिले करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। राइट आंसर है खोज। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच डैश को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। राइट आंसर है बेमेल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाना है। राइट आंसर कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा वीई के तहत जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW के रूप में जाना जाता था, उसे डैश से पेश किया जाएगा। राइट आंसर कक्षा 1 से 5। व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कला शिक्षण और सीखने का डैश है। राइट आंसर शिल्प। कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान तथा कौशल को डैश आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है। राइट आंसर कार्यस्थल। शिक्षा के व्यावसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखें। इससे अकादमिक कौशल को एकीकृत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलेगी। राइट आंसर है तैयारी। NSDC का क्या अर्थ है। राइट आंसर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। एक व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षक के पास शिक्षण का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, साथ ही यह भी कि डैश शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाना है। राइट आंसर अभ्यास। क्षेत्रीय प्रशिक्षण बोर्ड BCAT पर है। राइट आंसर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर। OJT से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर प्रशिक्षण। कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को डैश आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है। राइट आंसर कार्यस्थल। दोस्तों मॉड्यूल 8 विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग से संबंधित वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम डैश शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। राइट आंसर 50%। व्यावसायिक डैश छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसाय में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। राइट आंसर खोज। यह डैश सामान्य शिक्षा परिषद GEC द्वारा तैयार किया जाएगा और यह NSQF के साथ समन्वित होगा। राइट आंसर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा। NATS से तात्पर्य है। राइट आंसर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता डैश के तहत प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष्य योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक डैश गठन किया जाएगा। राइट आंसर समिति। जांच आधारित परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने डैश दृष्टिकोण है। राइट आंसर शैक्षणिक। व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कला शिक्षण और सीखने का डैश है। राइट आंसर शिल्प। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश सहित पूरे कक्षा में छात्रों के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राइट आंसर 6 से 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह प्रख्यापित किया कि प्रस्तावित डैश उप पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थीकरण सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है। राइट आंसर है 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाना है। राइट आंसर
कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित परियोजना शुरू की गई थी। राइट आंसर 1988। डैश को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यवसाय जिसमें इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी व्यापार व्यवसाय या विषय क्षेत्र को एक निर्दिष्ट व्यापार या वैकल्पिक व्यापार या दोनों के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, पर नौकरी देने के लिए उसमें उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया गया है। राइट आंसर है शिक्षु अधिनियम 1961। थैंक्स फॉर वॉचिंग।